हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। बहुत ईमेल्स आए हैं, भर भर के ईमेल आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे हैं कि सर, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, इतना अजीब सा एनवायरनमेंट बन चुका है, हमारे को लगता है कि ठीक है यार, बाहर जाएंगे आराम से काम करेंगे, क्या जरूरत है इतना पढ़ने की और इतना अपने आप को रगड़ने की। आराम से एडमिशन मिल जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी से, अपना एमएस करेंगे एंड सो ऑन। तो ये सब देख करके गेट के लिए पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ लोगों से, बिल्कुल खुल के। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा रीजन भी है उसके पीछे। अगर आप सोचेंगे ना कि कोई भी XYZ आदमी रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है इंडस्ट्री में एंड सो ऑन, सब बकवास बातें हैं। एक बारी आप ये सोच के देखो कि उस इंसान का हिडन एजेंडा क्या है, उसका हिडन क्या, इसमें क्या फुलफिल हो रहा है, उसका क्या मतलब फुलफिल हो रहा है। ऑब्वियसली ही इज ए बिजनेसमैन। वो अपने आप को जो मर्जी बोल ले, ही इज ए परफेक्ट बिजनेसमैन। एम है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स गए भाड़ में, सब सब कुछ गया भाड़ में, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। मनी 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 मनी, बस और कुछ नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत रूड हो रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मेरा दिमाग इतना ज्यादा भरा हुआ है ना, मैं क्या बताऊं क्यों भरा हुआ है। क्योंकि मेरा ईमेल जो इनबॉक्स है ईमेल का, वो भरा पड़ा है, जिसके कारण मेरा दिमाग भी भरा पड़ा है पूरा। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी लाइफ में। ओके, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप लोगों के दिमाग में। एक सिंपल बात मैं आपको समझाता हूँ। आपने इंडिया में जन्म लिया ना भाई, फॉरेन में तो जन्म नहीं लिया। तो आप बॉर्न ही स्ट्रगल करने के लिए हुए हो, और स्ट्रगल नहीं करोगे ना भाई, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है ना बाहर जाना हलवा है, बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा, तो किसी लोगों से पहले बात करके देखना, उसके बाद आपको पता लगेगा कितना आसान है, क्या मुश्किल है, कितना पैसा लगता है एंड सो ऑन। एक सिंपल बात बोलूंगा, सब कुछ छोड़ो। आप एक ऐसे आदमी में अपने पैर डाल के देखो, आप एक ऐसे आदमी के शूज में अपने पैर डाल के देखो, जो कि लीगली बाउंड है, जो टीच नहीं कर सकता गेट के लिए कुछ सालों तक। तो क्या करेगा वो, मुझे ये बताओ। अगर आप होते तो आप क्या करते। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूं आप क्या करते। अगर आपको एक लीगल बाउंड में आप फंसे हुए हैं, एक कोर्ट केस में, या यू कैन से लीगली आप फंसे हुए हैं कि आप टीच नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो करोगे। खाली थोड़ी बैठे रहोगे घर में, कुछ तो काम करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, तो बस वो काम कर रहा है और अपना बिजनेस बना रहा है, और आपको ये बात समझ नहीं आ रही। इतना आसान नहीं होता भाई। सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो। मैं फ्री चैनल चला रहा हूँ गेट गेट के लिए, बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। जितना आता है मेरे को, जो कुछ मैंने पढ़ा सारा कुछ फ्री में देता चला जा रहा हूँ। क्यों? बेवकूफ हूं मैं, या मेरे को पैसे नहीं कमाने? मेरे को भी सब कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? सिर्फ जस्ट बिकॉज सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ, और मुझे है कि जो बच्चा गरीब है, और मुझे पता है बहुत बच्चे गरीब है इंडिया में, उन सबका तो भला हो सके। सिर्फ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो, इंडिया में मेरे पास पूरा एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, 5% के अराउंड, 4-5% हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं, बाकी सब तो इनकम टैक्स पे ही नहीं है। इतने गरीब लोग हैं इंडिया में। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप इतना बड़ा लोन उठा करके फॉरेन चले जाओगे पढ़ने के लिए? एक बात ये सोच लेना, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, और आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो जो बोझ सिर के ऊपर चढ़ गया उसको उतारोगे कैसे? घर बेच दोगे क्या अपने माँ बाप का? सड़क पे ले आओगे अपने माँ बाप को? या अगर आपका घर भी नहीं है, कोई पुश्तैनी जमीन पड़ी है, वो भी बिकवा दोगे? मैं फैक्ट बताऊं एक, जमीनें ना माँ की तरह होती हैं। अगर जमीनें बिक गई ना आपकी, अगर है तो ये देख लेना, अपने पापा और आप में इतना बड़ा गैप आ जाएगा जिसको आप सारी उम्र नहीं पूरा कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो प्लीज इस तरह की हरकतें मत करो कि बचपने में तो आप कर जाओगे, ठीक है यार, पैसे तो है मेरे पास, अभी लग रहा होगा कि चलो अभी फिलहाल इतनी अर्निंग नहीं है, नहीं कमा रहे कुछ भी है, जो भी आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, और लगभग 99% लोगों के घर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपके दिमाग में ये गलत थॉट्स आएंगे ना कि ठीक है यार, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, चले जाते हैं बाहर, बात नहीं बनी तो घर घर बेच देंगे। अरे तुम्हारा बचपन है ये, या पापा की जो जमीन पड़ी वो बेच देंगे। अरे बहुत बड़ा बचपन है ये, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। बेच देंगे, मम्मी पापा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन एक उनके दिमाग में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा आपके लिए, इतना ध्यान रख लेना। अगर माँ बाप से दूर जाना ना, तो ये फालतू के काम कर लेना, सोच लेना ऐसा गंदे काम।
ठीक है, पैसा है तो जाओ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, पैसा है तो जाओ, लेकिन बिना पैसे के अगर आप जाओगे तो बहुत बड़े फंसोगे, बहुत बड़ा लोन उठा करके जाओगे, पे करने की तुम्हारी औकात फिलहाल नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा या कुछ भी दिक्कत है, कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम में आप फंस गए, तो बाहर नहीं निकल पाओगे लाइफ टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत बुरे फंस जाओगे, बहुत बुरे। ये चीज मान के चलना, जो लोग आपको कह रहे हैं ना, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो आपको कह रहे हैं ना बहुत आसान है, ऐसा है वैसा, अगर इतना आसान होता ना भाई, तो गेट की इंडस्ट्री चली ना रही होती। गेट का एग्जाम ही कोई ना दे रहा होता, सारे बाहर जा रहे होते। सब में इतनी अक्ल नहीं है क्या? कितने साल हो गए हैं? जीआरई का पेपर आज से शुरू हुआ है क्या? कितने साल हो गए हैं? गेट के पेपर को कितने साल हो गए हैं? क्यों नहीं चल रहा गेट जीआरई है? क्यों नहीं लोग जा रहे इंडिया से बाहर? पैसे नहीं है भाई, सर्वाइवल की लड़ाई है यहाँ पे, पैसा पैसा नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग नहीं जा रहे बाहर, नहीं तो सब चले जाते ना। फिर प्रॉब्लम ही क्या थी, जब इतना आसान है कि रेड ओशियन ब्लू ओशियन, ये फालतू की बातें जो चल रही हैं कि कंपटीशन नहीं है, आराम से पेपर दो, आराम से जाओ, जब सब सब कुछ छोड़ के बस मेरे से इतनी बात करो, इफ दैट वाज सो मच इजी, तो अब तक लोग गए क्यों नहीं जा रहे? पता नहीं है, ये बुलशिट है, बकवास है, ये बात सबको पता है कि जा सकते हैं बाहर, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, बट सब लोग डर जाते हैं, कारण पैसा लगता है अभी बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो आप एमटेक करने के लिए जाओगे 12,400 रुपये महीना, आपको साथ में स्टाइपेंड साथ मिलेगा, तो पढ़ाई का तो खर्चा कुछ है ही नहीं, जीरो रिस्क है बिल्कुल, और बड़े आराम से नौकरी भी लगेगी। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप घर से बाहर निकल गए ना, अपने पैर अपने घर से बाहर निकाल गए ना, मेरे को नहीं लगता कि आप वापस आओगे। ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स गए हैं बाहर, बहुत ज्यादा रिलेटिव्स हैं, मैं गिनती भी नहीं कर सकता इतने लोग बाहर हैं, कोई भी वापस नहीं आया मुड़ के, कोई भी नहीं आया। और सब लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप बूढ़े यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहां बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, ये क्या एथिक्स है, अपनी जिंदगी के एथिक्स है क्या? ये बकवास है ये सारा कुछ। तुम इंडिया में पले बड़े हो भाई, तुम फॉरेनर नहीं हो भाई, जहाँ पे माँ बाप की शादी भी नहीं होती, बच्चे हो जाते हैं, ऐसी ऐसी मतलब रुलते रहते हैं बच्चे, पैसे नहीं देते माँ बाप। यहाँ हमारे ऐसा कल्चर नहीं है भाई, पहले शादी होती है बाद में बच्चे होते हैं। इतना घटिया कल्चर है सारा, बाहर जाकर के देखो एक बार, वहां वहां माँ बाप कोई पेन लेता ही नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को कैसे पाला, तुम्हारे को पता है? कितनी बारी भूखे रहे होंगे, कितनी बारी प्यासे रहे होंगे, कितना कुछ कर करके तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है, इस दिन के लिए तुम बाहर भाग जाओ। कुछ अपने दिमाग के बारे में कुछ भी सोच, थोड़ा सा तो सोच लो, कुछ एथिक्स तो होंगे तुम्हारी जिंदगी में। और बाहर चले जाओगे वापस नहीं आओगे, मैं लिख के देता हूँ। और कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जहां जितना तुम वहां अर्न कर रहे होगे ना, उसका 1/4 1/5 1/6 यहाँ मिलेगा आकर के, तो इतना पैकेज डाउन करके आप इंडिया में आना चाहोगे? नहीं आओगे। लालच आता है दिमाग में भाई, और वापस नहीं आओगे तो फिर क्या? इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को पैदा किया था कि तुम बाहर भाग जाओ उनको छोड़ के, और तुम बोल दोगे उनको कि हाँ जी पापा मम्मी आप साथ चलना हमारे, आप साथ चलना, आप हमारे साथ चलना। नो डाउट वो हाँ भर भी देंगे, इमोशनल होके क्या भी देंगे, चलो ठीक है, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा वहां पे, वो जी नहीं पाएंगे, घुट घुट के जिएंगे 24 घंटे। तो मेरा एक सिंपल कंसर्न है कि थोड़ा सा इमोशनली भी सोचने की कोशिश करो, सिर्फ पैसा 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 सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच लो कुछ। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा पीछे से चले जाएं और तुम्हारे पास फोन है और तुम 10 दिन बाद वहां से आओ, तब तक सारे काम हो चुके हो तुम्हारे माँ बाप के। मैंने ऐसा देखा है अपनी फैमिली के अंदर, ऐसा होता हुआ देखा है मैंने, तभी मैं बता रहा हूँ। और तभी मेरे को बहुत गुस्सा है इस सब चीजों से, मेरे को रियली बहुत इरिटेशन है जो ऐसे भाग जाते हैं बाहर। कोई परवाह नहीं है क्या तुम्हारे को अपने माँ बाप की? कुछ नहीं सोचना तुमने उनके बारे में? क्या लगता है कि तुम वहां से डॉलर्स भेजते रहोगे, पैसे भेजते रहोगे, वो यहाँ पे बहुत खुश रहेंगे? कोई खुश नहीं रहता भाई। मेरे अड़ोस पड़ोस में इतने लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स में इतने सर्कल में इतने सारे लोग हैं, सब लोग यही आकर के बात करते हैं कि कोई जिंदगी नहीं है जी, हमने तो भेज तो दिया अपने बच्चे को बाहर, लेकिन कुछ है नहीं जी, बहुत परेशान है। तुम्हारा माइंड बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, जो तुम्हारे मतलब जो जो तुम्हारी जड़ है ना, जो रूट्स है ना, रूट्स तुम्हारी खराब हो जाएंगे। मैं एक सच बात बताऊंगा, अपनी औकात इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो इंसान अपनी औकात याद रखता है ना, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना भाई, उसका जिंदगी में आज भी खत्म है, आज भी वो जिंदगी में खत्म है और कल भी खत्म है, ज्यादा चलता नहीं है वो आदमी। प्लीज जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी, पूरा यूट्यूब देख लेना, सब कुछ देख लेना, कोई नहीं आपको ये सब बातें बताएगा। जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बातें कर रहा हूँ। एक बारी बस अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना, उसके बाद आगे बाहर जाने की सोचना। हाँ, अगर बहुत पैसा है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे को परवाह नहीं होगी, चाहे 1/4 पैकेज पे आओ, चाहे 1/5 पैकेज पे आओ, आप वापस आ जाओगे, कहोगे ठीक है यार, बिता लेगी जिंदगी, बतेरा पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाओ। और वो मुझे पता है कितने परसेंट लोग हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है। मेरे चैनल पे इतने कमेंट्स आते हैं, लोगों को इतनी बातें करते हैं कि सर आप हमारे को फ्री में एजुकेशन दे रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं था, रियली आप बहुत हेल्प कर रहे हो, आप हमारे लिए भगवान हो, एंड सो ऑन, बहुत बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो क्यों आ रहे हैं वो सब कमेंट्स?
अगर किसी को फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए तो क्यों लोग मेरे को इतना कमेंट कर रहे हैं? पैसा नहीं है ना लोगों के पास, और शायद जो वीडियो देख रहा है उसको भी पता होगा ये बात कि नहीं है पैसा। तो प्लीज ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंसर्स के दिमाग उनके वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम एज इन्फ्लुएंसर्स। वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं कर लेंगे, सपने दिखा देते हैं ना। मैं बताऊं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? स्टूडेंट्स लोग पढ़ना नहीं चाहते, और स्टूडेंट्स क्या कोई भी काम नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि बस फ्री में सब कुछ आराम से और इजीली सब कुछ हो जाए, वो सबसे बेस्ट काम लगता है। और जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये वही नब्ज पकड़ते हैं, आसानी वाली। बच्चे बहुत परेशान हैं, तैयारी कर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गेट की तैयारी कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा एंड सो ऑन, बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और एकदम नब्ज पकड़ दी। क्यों कर रहे हो गेट? आपको नौकरी चाहिए ना, मैं दिलवाता हूँ नौकरी, बाहर जाओ, बड़े आराम से सब कुछ होगा। ये नब्ज पकड़ लेते हैं लोग, इस बात को समझो, माइंड के साथ खेल रहे हैं आपके। यू आर बॉर्न टू डू कंपटीशन। आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपको कंपटीशन करना है। अगर आप कंपटीशन से डर गए तो आप कुछ नहीं कर सकते जी, इंडिया में रह करके कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। काम तो करना पड़ेगा जी, काम तो कर्म है। गीता पढ़ी है? कर्म सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। कर्म नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई जिंदगी में? इतने लोग आईएएस के लिए अपियर होते, सारे बेवकूफ हैं, सारे गधे हैं। एसएससी के लिए इतने लोग आते हैं तो यही सोच करके कि हाँ भाई पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, सीटें तो बहुत कम है, करते नहीं, छोड़ो ना। ये तो वही काम हो रहा है तुम्हारा, है कि आईआईटीज में सीट कम है, छोड़ो, तैयारी नहीं करते, बाहर भाग जाते हैं, जो आसान लग रहा है काम। बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। आपको कुछ सालों के बाद अपने आप से पता लगेगा कि हमारे साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई है। और ये पहली बार नहीं है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपके साथ चीटिंग कर रहा है। मेरे मुंह मत खुलवाओ, आपको सबको पता है कितनी बार उसने चीटिंग करी और क्या क्या किया आप लोगों के साथ। मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ईमेल इस बात से भी भरा पड़ा है कि सर हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, हमने इतने ज्यादा पैसे खर्च करके एक कोर्स खरीदा था, उस कोर्स में कुछ नहीं था, सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रखे थे और कुछ नहीं था। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो बेसिक्स देख करके थोड़ा बहुत अपना लेवल एनहांस कर करके मेहनत कर करके रैंक ले आते हैं, और उन्हीं को देख करके फिर बाकी लोग खरीदते हैं जिनका बेसिक से कुछ भी नहीं होता, उनको चीजें समझ ही नहीं आती, डीप में तो जाते नहीं है। यही तो बात है ना, हमेशा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ना नब्ज पकड़ते हैं आप लोगों की, नब्ज। कोर्स को इतना आसान, इतना इजी बना करके शो करो कि कॉमन सेंस है जी, कंप्यूटर साइंस तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके से कोर्स बना करके दिया कि सब लोग पागलों की तरह पीछे भागे कि आहा इतना आसान, इतना आसान। अरे बच्चों को पता नहीं है ना भाई एग्जैक्टली गेट में आता क्या है, कितना डीप नॉलेज चाहिए। ऊपर ऊपर से बता दिया, लगा कि अच्छा मेरा तो सब्जेक्ट हो गया, मेरा तो बहुत आसानी से काम होगा, मेरे पास तो सब कुछ आ गया। ये नब्ज पकड़ ली ना, इस बात को समझो। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये नब्ज पकड़ते हैं, बच्चों को मेहनत नहीं करनी तो उनसे कराओ ही मत ना मेहनत। कोर्स ही इतना आसान बना करके दो, इतना बेसिक कोर्स बना करके दो कि बच्चों को लगे कि मेरी तो तैयारी हो गई, मेरे को तो सब कुछ आ गया। और फिर वो जा जाके दूसरों को बताएगा कि देख मेरा ये भी हो गया, मेरा ये सब्जेक्ट भी हो गया, मेरा ये भी हो गया, मेरा वो भी हो गया, एंड सो मेरे को तो सब कुछ आता है। लेकिन वहम होते हैं मन के ये। क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करते हो, डीप में घुसते हो तो पता लगता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से एबीसीडी पढ़ रखा है, अंदर तो बहुत कुछ डीप में घुसा हुआ है, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब पता लगता है, आंखें खुलती हैं, तब तक तो अक्टूबर नवंबर आ चुका होता है, फिर तो तुम्हारा साल ही बर्बाद हो चुका होता है। ऐसे ऐसे मेरे पास इतने ईमेल आ रखे हैं। तो ये सब लोग ना आपके माइंड के साथ खेलते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम एज इन्फ्लुएंसर्स। ये खेल रहे हैं आपके दिमाग, हमेशा नब्ज पकड़ते हैं। बच्चों की नब्ज क्या है भाई? मेहनत नहीं करनी, काम ना करना पड़े, बस। वो नब्ज को पकड़ते हैं और तोड़ मरोड़ देते हैं अच्छे से। कभी तोड़ मरोड़ दिया आपने कोर्स के साथ, फिर वही बात है, फिर जब पता था, हर इंसान को पता होता है भाई, इंसान अपने साथ अपने, आप शीशे के सामने बैठ करके अपने साथ झूठ नहीं बोल सकते, सबके साथ झूठ बोलोगे, अपने साथ झूठ नहीं बोल सकते। सबको पता होता है कि मेरा कोर्स किस तरह का है। जब पता लगा कि और लोग आ गए मार्केट में, नहीं चलने वाला मेरा कोर्स, चलो भाई कोई और ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन करा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने नहीं, खैर इतना पर्सनली नहीं घुसता, वहां पे भी धोखा दे के भागे। ठीक है, जो भी, खैर मैं इतना नहीं घुसूंगा, इतना मेरे को नहीं जाना चाहिए। और अब जब लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है कि आप पढ़ा नहीं सकते, तो फिर कुछ और काम शुरू। बिजनेसमैन है भाई, प्रॉपर बिजनेस है और कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना पैसा कमाना, दुनिया जाए भाड़ में, इस तरह की सोच होती है लोगों की।
और रियली मैं बता रहा हूँ, इतना बुरा फंसोगे ना बाहर जा करके, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। जिसके पास पैसे नहीं, अगेन आई एम सेइंग द वर्ड, जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो करना है करो अपनी जिंदगी में। जब पैसे हैं तो फिर तुम्हारे को टेंशन की क्या बात है, काम भी मत करो, बैठे रहोगे आराम से, खा लोगे, बतेरा माँ बाप ने पैसा जोड़ रखा होगा। लेकिन पैसे नहीं है, उधार इतना पैसा लेकर के आप इतने बड़े बड़े लोन लेकर के बाहर जाओगे। एक बार बस ये कोविड आया था, हैं, सबकी नौकरियां गई थी। अगर सेम सिनेरियो कुछ ना कुछ उस टाइम पे आ गया, 2 साल के बाद जब आप पास आउट हो तो कहा क्या करोगे? मर जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। सड़क पे ले आओगे अपने माँ बाप को। है इतना बड़ा रिस्क लेने की दम तो जाओ, नहीं तो भूल के भी मत जाना। एक्सपेंसेस देखोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा वहां पे। मैं सच बता रहा हूँ, देखो बहुत लोगों को मैंने देखा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते, है ना, 10-10, 20-20 रुपए का बर्गर खाने के लिए अगर आप लोग तरसते हो, आप इतने पैसे नहीं खर्च पाते, आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ऐसे बाहर से चीजें खाऊं या इतना पैसा उड़ाऊं या ऐसे एंड सो, आप ऐसा सोचते हो। बाहर जाकर के 1000 रुपए की थाली खा लोगे, एक डाइट खा लोगे, है दम। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो कोई डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत रिलेटिव्स को देखा है अपने सर्कल में। सब कुछ छोड़ो, मैं अपने रियल ब्रदर की बात करूं, रियल ब्रदर मेरा सगा भाई, हार्वर्ड में एडमिशन हो गया था उसका एमबीए के लिए, छोड़ दिया। पैसा, बहुत फीस लग रही थी, 1 साल और लगाया, आया एम बैंगलोर से एमबीए कर लिया। आज बहुत खुश है कि मैं उस कचड़े में फंसा नहीं। जाता, नो डाउट जॉब लग जाती, नो डाउट बहुत कुछ हो जाता, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या थोड़ी अलग थी, मैरिज हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना बड़ा लोन उठा करके अगर वो जाता और वहां बाई चांस कुछ भी गड़बड़ हो जाती, सड़क पे आता कि ना आता? बिल्कुल आता। नहीं किया ना उसने। तो थोड़ा सा जिम्मेवारी के साथ सोचो, ये मत बोलना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि ठीक है यार, पैसे नहीं है तो क्या होगा, घर तो है, ये घर गिरवी रख देंगे, चले जाते हैं बाहर, है ना, जब आएंगे तो फिर देख लेंगे। बिक गया ना घर बेटा, मैं तुम्हारे को सच बता रहा हूँ। तुम इतना टूट जाओगे ना अंदर से, उभर नहीं पाओगे लाइफ टाइम। जमीन किराए पे रख, जमीन के हिसाब से लोन करोगे, कुछ भी करोगे, जो भी तुम काम करोगे, किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड तरीके से लोन लेके जाते हो, ना चुका पाए तो इस बात का बार बार मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखना भाई। बहुत भारी रिस्क है, बहुत भारी रिस्क है, और बहुत बड़ा पछतावा होगा। होम सिकनेस है, तुम घर पे रहते हो, है ना, घर के आसपास ही तुमने अपनी इंजीनियरिंग करी है, नो डाउट आपको जॉब के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, यू मैं आर्गू कि आपको जॉब के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, जाओ करो जॉब, जॉब की बात अलग होती है भाई, माइंड बहुत रिलैक्स रहता है वहां पे, पैसा कमा रहे हो तुम, बहुत कुछ कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है पढ़ने जाना, जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हो ना, तो माइंड बहुत, यू कैन से, मतलब ठीक ठाक चाहिए होता है माइंड काम करने के लिए, और बहुत स्पीड से पैसा खर्च होता है, बहुत स्पीड से। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हारे को अपने मम्मी पापा की याद आ रही है या कुछ भी हो रहा है, आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। पैसा बहुत है तो तुम 2 साल के अंदर 10-12 चक्कर लगा लो, 20 चक्कर लगा लो, कोई मना नहीं कर रहा। 1-1.5 लाख के नीचे आ जाओगे एक बारी के चक्कर में, इतना ध्यान रखना। तो चाहकर भी तुम आ नहीं पाओगे। और माइंडसेट कैसा होगा वो सोच के देखो एक बारी। अगर इस, मैं देखो डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज के। मैं सिर्फ ये आपको सिर्फ अवेयर करना चाह रहा हूँ चीजों से कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, और इफ यू आर रेडी टू डू ऑल दिस थिंग्स देन यू शुड गो। माइंड बहुत परेशान है, बहुत मन कर रहा है मिलने का, मम्मी पापा, बच्चे हो भैया अभी तुम, कौन से तुम क्या 50 साल के हो गए कि तुम्हारे को माँ बाप की याद नहीं आएगी? 20, 21, 22 साल के हो ना, याद आती है ना माँ बाप की। तो जब वहां बैठे बैठे याद आएगी तो क्या करोगे? आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। ये मान के चलना 2 साल के लिए तुम वहां पे ब्लॉक हो। सिंपल बात, एक घर पे रह के पढ़ाई करना और एक किसी दूसरे के घर जाके पढ़ाई करना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिस्क्रिमिनेशन इज अनदर वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। इस सब के लिए रेडी रह के जाना पड़ेगा आपको। एनवायरमेंट की मतलब बहुत तरीकों की प्रॉब्लम्स आएंगी, खाने पीने की बहुत दिक्कत आएगी। वेजिटेरियन हो आप, नहीं मिल रहा वहां पे खाने का, क्या करोगे भाई? नॉन वेज ही मिलेगा ज्यादातर, सस्ता नॉन वेज होगा, महंगा तो बहुत, वेज तो बहुत महंगा है, लग्जरी है वहां पे वेजिटेरियन खाना। यहाँ पे इंडिया में तुम नॉन वेज को लग्जरी कहते हो ना, वहां पे वेज को लग्जरी कहा जाता है। नहीं अफोर्ड कर पा रहे, फिर क्या करोगे बताओ? ये सब चीजें सोच के चलना। माँ के हाथ का खाना पसंद है, घर पे रहना पसंद है, अच्छे से, मतलब सब कुछ फैमिली के अंदर रहने वाले हो आप लोग, मिलजुल के रहने वाले हो, बहुत मुश्किल आएगी तुम्हारे को वहां पे, बहुत मुश्किल। कोई नहीं देखेगा आसपास तुम्हारे को, कोई भी नहीं।
बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इस सब चीजों को सोच समझ करके डिसीजन लेना। और पैसा नहीं है तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे तुम, जिंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। ये बहुत हेस्टी डिसीजन होगा आप लोगों के लिए, एकदम फटाफट से, हाँ सुना किसी की बात, चलो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आज ही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नौकरी बड़ी अच्छी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, चलो 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 बाहर बाहर भागते हैं। नहीं, बकवास बात है सारी के सारे, फंस जाओगे वहां जा करके। मन ना लगा, परेशान हो गए, क्या करोगे भाई? फिर वापस आना पड़ा तो क्या करोगे? इतना बड़ा लोन सिर के ऊपर चढ़ा पड़ा होगा, तुम करोगे क्या? बहुत परेशान होगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। लास्ट में मैं बस एक बात ये बोलूंगा कि अगर आप इनफ मैच्योर हो, जिम्मेवारी उठा सकते हो, तो जाओ, ऐसे मत जाओ। ठीक है? अगर आप नहीं हो इतने कैपेबल, इतने जिम्मेवार नहीं हो, लग रहा है कि डाउट में हो कि पता नहीं मैं वहां पे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो बहुत बुरे फंस जाओगे, बहुत बुरे। ये लोगों के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आकर के आप चले तो जाओगे, लेकिन बहुत बुरे फंस जाओगे वहां पे। ठीक है? प्लीज इस बात का ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर आपके मन में ये है ना कि जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि 2 साल, अपना 2 साल वहां जाकर के जो भी करना है आपको एमएस करो, उसके बाद साल डेढ़ दो अपनी नौकरी करो, वहां पे सारा पैसा, बहुत जो भी आपने पैसा लगाया था सारा आप वहां पे वापस आप कमा लोगे, है ना, कुछ अपनी सेविंग भी कर लोगे, फिर वापस आ जाओ। मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलता। आप बस स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो। आई एम श्योर आपके परिवार में भी बहुत लोग बाहर गए होंगे, कितने वापस आए? मेरे को इतना बताओ, कितने वापस आए? ईमानदारी से सोच के बता। मैं अपना आंसर बताऊं, मेरे रिलेटिव सर्कल में जितने गए हैं, बिग जीरो, एक भी वापस नहीं आया। और आएगा भी क्यों? इतनी मेहनत करके इतना कुछ वहां पे तुम जाके अपने आप को रगड़ोगे, हैं, और कुछ वहां जाके आपको क्या लग रहा है हलवा है, बहुत आसान है, एमएस करना सब कुछ इजी है। सर्वाइवल की लड़ाई होगी तुम्हारी वहां पर, पे पैसे नहीं है तुम्हारे पास इतने, हैं, वहां जा जा करके वहां पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ेंगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना तो फुल स्टॉप लगा दो इसी बात पे, इमीडिएटली कुछ मत करना, सोचना भी मत बाहर जाने की। एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, अलग अलग जाकर के पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, इतने एक्टिव हो, अगर आप बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा वहां पे जाकर के, सुपर डुपर एक्टिव। अगर आप नहीं हो ना तो वहां पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। इतने पैसे कहां से लाओगे? पार्ट टाइम जॉब करोगे, कुछ कमाओगे तो कुछ खा पाओगे, इस तरह से जिंदगी चलती है वहां तो। सारे फॉरेन फॉरेन में होता क्या है, सारे लोग यही करते हैं, पार्ट टाइम नौकरियां करते हैं, माँ बाप तो पैसे देते नहीं, माँ बाप ने तो बच्चा करा छोड़ दिया, भगा दिया उसको, ये कल्चर होता है वहां पे। बिना शादी के बच्चे हैं, है ना, हो गए बच्चे, चलो भाई, लगा ओ हो, माँ बाप को लगेगा गलती होगी जी, गलती होगी जी, चलो कौन भुगते गलती, चलो जी छोड़ो जी, है 4-5 साल जिसने माँ ने पालना था पाल लिया, क्योंकि माँ तो इतना थोड़ा बहुत रहेगी, बाप तो पहले अलग हो चुका है, माँ ने थोड़ा बहुत पाल दिया, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, जा भाई अपने आप कर जो करना है, कमा खा, छोड़ दिया उसको, अलग कर दिया। बच्चा भी अपना ठीक है जी, जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहा है, पार्ट टाइम नौकरियां कर रहा है, और उसके बाद वहां पे अपनी पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ नौकरियां कर रहा है, ये जनरल कल्चर है वहां पे। है तो अगर तुम चाहते हो कि तुम वहां पे जाके सेटल होना चाहते हो, है, इसी कल्चर में रहना चाहते हो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही काम करते हो, जाओ हो सेटल वहां पे जाकर के, बिना शादी के करना बच्चे, और भगा देना अपने बच्चों को घर से बाहर। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम्हारे को अपना कल्चर से प्यार है ना, मत जाओ बाहर। और अगर कल्चर से प्यार नहीं है आपने, तुम्हारे को लगता है कि हाँ मेरे को अय्याशियां करनी है, ये सब करना है, वो सब करना है, जाओ बाहर, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलता। तो हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, प्लीज एक बार सोचा करो, सिर्फ पैसा 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 मत करो और वापस नहीं आ गए तो और कितनी बड़ी दिक्कत है। मैं इतनी बड़ी बात बोल चुका हूं, तुम्हारे माँ बाप पीछे से चले जाएंगे, उनका सारा क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका होगा, उसके बाद तुम आओगे उनको देखने के लिए क्या? कितनी गंदी बात है ये, तुम सोच पा रहे हो? नहीं आ पा रहे, तुम कह रहे हो जी नहीं जी नहीं, मेरी तो नौकरी चल रही है, तुम इमो ऐसे हो जाओगे। अभी तो तुम्हारे को मेरी बात बहुत घटिया लग रही है, लेकिन मैं अपनी फैमिली में देखा है ऐसे लोगों को, जितने माँ बाप से प्यार करते थे फिर भी बाहर घर वो ऐसे हो गए, वो आए नहीं। कितनी बड़ी बात है बताओ, पापा चले गए हैं, आया ही नहीं है, हफ्ते 10 दिन के बाद आ रहा है, चलो जी अब मेरे को टाइम लगा जी, अब तो मैं आ गया, हो हाथ जोड़ रहा लोगों के आगे आकर के, बड़ा अच्छे काम है जी ये कल्चर सेट कर गया, वहां देखा है ना ये कल्चर, तो वैसे ही तो बिहेव करेगा ना। जिस जिस जगह पे रहोगे, जिस जैसा रंग ढंग होगा, वैसे ही तुम्हारे ऊपर आएगा ना जी, वैसा वैसे वैसे तो कल्चर आएगा। तुम अपने फ्रेंड्स को देखेंगे, तुम्हारे उन फ्रेंड्स का अपने माँ बाप के साथ कितना प्यार है, क्या नहीं है, तो तुम उन फ्रेंड्स के साथ रहोगे, उन्हीं के साथ घूमो फिरोगे, जो भी कुछ करोगे, जैसे भी रहोगे, तो तुम वैसे नहीं बनोगे क्या? बिल्कुल बनोगे, तुम्हारा भी प्यार हटता चला जाएगा। ये बहुत ऑब्वियस है भाई, जैसे जहां इंसान रहता है वैसा ही अडॉप्ट करता है वो अपने आप को। तो अगर ये सब अच्छा लगता है तो जाओ बाहर। ये जो बहुत फैंसी लग रहा है ना, यूएस 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 यूएस, जाओगे तो पता लगेगा तुम्हारे को, वहां कल्चर तो जाके देखो एक बार।
मैं इसके ऊपर और क्या बोलूं, बहुत बहुत ना करते करते मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। अगर जो बच्चा समझदार होगा वो समझ पा रहा होगा मेरी बातों को, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। इमोशनलेस बनना चाहते हो तो जाओ, ओके, अदरवाइज लव योर कंट्री, जहां पे तुम पले बड़े हो, जहां पे तुम्हारे संस्कार बने हैं, जहां पे तुमने अपने माँ बाप को देखा है, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, वैसे कल्चर में रहना तो तुम्हारी मर्जी है। बाहर जाना है जहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, जाओ मजे करो, जिंदगी के मजे करने तो जाओ करो। अभी बहुत अच्छा बहुत फैंसी लग रहा होगा, बाद में पछताओगे। मैं और क्या बोलूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अब मुंह खुल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैं गया जी गया हुआ था पिंड भरवाने के लिए, अपने पितरों के हम लोगों में पिंड भरवाते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, बिहार में गया जी जगह है। तो वहां पे भी कुछ रिलेटिव्स मेरे ऐसे थे, मैंने सुना हुआ था, और वहां पे जो पंडित जी थे उन्होंने भी मुझे यही बताया, फॉरेन में जो लोग बैठे होते हैं ना वो यहाँ नहीं आते, और वहीं बैठे बैठे वीडियो कॉल करके पिंड भरवाते हैं अपने माँ बाप के। करना है ऐसे, होना है, मतलब इतना भी टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम माँ बाप के आकर के यहाँ पे कुछ क्रियाक्रम भी करवा सको। बनना है ऐसा, बन जाओ, बनो, जो करना है करो। वीडियो कॉल पे पिंड भरवाओगे हैं? इतना भी टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम अपने संस्कार मतलब अपने कुछ कुछ कर लो हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जो बेसिक रिचुअल्स हैं वो भी नहीं करना चाहते। कर लो भाई जो करना है। अभी तुम बच्चे हो, शायद मेरी बातें शायद तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रही होंगी, जब तुम पेरेंट बनोगे, बड़े होगे, तब शायद तुम्हारे को इस बात का एहसास होगा कि हमने क्या कर लिया अपने साथ। ओके, और वही बात है, पैसा 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 जरूरी है तो जाओ। चलो ठीक है भाई, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। तो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बातों में आना है, आओ, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कह सकता इससे ऊपर। मैंने आपको बहुत हद तक कोशिश करी है समझाने की, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको करना है आप करो। बस एक बात ध्यान रखना, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कल्चर से अगर आपको लगाव है, कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का। लगाव नहीं है, अगर आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो, जाओ बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैसा है, सरवाइव कर जाओगे, जाओ बाहर। पैसा नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे, लोन ले लोगे, कुछ नहीं पता ना कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, कोई बता ही नहीं सकता। क्या सर्टेनिटी है कि 100% तुम्हारी जॉब वहां लग जाएगी? कोई कॉलेज वाले तुम्हारे को रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि इतने लाख की तुम्हारी नौकरी लगेगी, गारंटीड है? कोई नहीं देगा। कोई दे रहा है तो तुम जाओ उस कॉलेज में पढ़ने के लिए। ये अनसर्टेनिटी तो है ना। ठीक है, चलो ठीक है जी, अगर इतना एंड तक आपने वीडियो को देखा है तो मुझे लगता है कि आपका माइंड सेट हो गया होगा, और बाकी तो ठीक है जो भी है। और प्लीज, जो भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, उनको भी पता लगे। और जो पढ़ाई से भटक रहा है, जो चाह रहा है कि छोड़ो गेट छोड़ो, बाहर भागते हैं एंड सॉन, जो ज्यादा मचल रहा है, जो ज्यादा उछल रहा है बाहर भागने के लिए, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, चलते हैं चलते हैं चलते हैं एंड सॉन, तो एक बार उसको ये वीडियो दिखा दो, ठंडा हो जाएगा वो भी बच्चा। क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूँ ना, इंडिया में ही हूँ, इंडिया में ही पढ़ा रहा हूँ, इतने साल हो गए हैं, तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही है ना भाई, उनको क्या पता क्या ठीक है और क्या गलत है ना। तो समझदार बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, बाकी सब तो भेड़ चाल में चलते जाते हैं। चलिए ठीक है भाई, ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा सवेरे से लेकर रात तक, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखो भाई, है ना, प्लीज ये सब सोच के चलना, बाहर जाकर के आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी, मतलब बहुत कुछ, बहुत एक्टिवली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो इफ यू आर रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर रेडी टू स्ट्रगल, गो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ध्यान रखो सभी लोग अपना, और प्लीज लास्ट टाइम कह रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो भाई, ताकि यूट्यूब के सर्च में ये वीडियो ऊपर आए और बहुत सारे बच्चे देख सके, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन सबको भी पता लग सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बिजनेसमैन है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपने पैसे कमाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, पता लगेगा बच्चों को। ठीक है, तो प्लीज ऐसे किसी की बिजनेस को चलाने के लिए आप अपने फ्यूचर दांव पे मत लगाओ। मैं बस यही कहूंगा, ये जो एक्सेप्टेंस रेट, ये वो सब सब बकवास है, सब बकवास है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, इंडिया में हो, मेहनत करो, यू आर बोर्न टू डू स्ट्रगल, स्ट्रगल करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, बस यही सब है और कुछ नहीं।
ठीक है, नहीं करना चाहते स्ट्रगल तो ठीक है भाई, मैं अब ज्यादा नहीं बोलता, मैंने बहुत बोल दिया इसके बारे में, बार बार बोलना कोई फायदा नहीं है, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।